वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। हाँ जी, 12th क्लास। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं आज ही का फाइनल एग्जाम 2026। आज का पेपर बहुत ज़्यादा इजी तो नहीं था, लेकिन पेपर बहुत अच्छा था। आप खुद ही देख लीजिए। सेक्शन ए देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है। एफ आर टू आर डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, देन एफ क्या होगा 1 1 और ऑन टू। ए इज करेक्ट आंसर। अगर आप इसे चेक करना चाहते हैं तो 1 1 के लिए कैसे चेक करते हैं? लेट x1 x2 बिलोंग्स टू आर डोमेन वाला सच दैट एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। यहाँ से हम ये दोनों वैल्यूज ले आएंगे। 3 - 4x1 इज इक्वल टू 3 - 4x2। 3 से 3 कैंसिल, ये टर्म्स हमारे पास बची। -4 से -4 कैंसिल, x1 इज इक्वल टू x2। इसका मतलब फंक्शन 1 1 तो है। ऑन टू के लिए कैसे चेक करते हैं? लेट y बिलोंग्स टू r, कौन सा? कोडोमेन, सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। एफ एक्स की हमने ये वैल्यू पुट की और यहाँ से हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जो कि आ चुकी है 3 - y डिवाइडेड बाय 4। अब आपको सिर्फ ये चेक करना है क्या ये x डोमेन में मिल जाएगा आपको, क्या ये r से बिलोंग करेगा? हाँ जी, बिल्कुल करेगा। फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r, हमारे पास एक x मिल गया जो r में है, सो फंक्शन इज ऑन टू। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है कोस इनवर्स x की। a इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, एक 2x2 मैट्रिक्स हमें कंस्ट्रक्ट करनी है। aij गिवन बाय दिस। 2x2 मैट्रिक्स में सबसे पहले हम लिखेंगे जनरल एलिमेंट a11 a12 a21 a22। ओके, a11 को कैलकुलेट करने के लिए हम i और j के प्लेस पर 1 और 1 पुट कर देंगे। 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4 और 4 का हाफ क्या होगा 2। a12 के लिए i और j के प्लेस पर 1 + 2 ये होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये बन जाएगा 9/2। ओके, सिमिलरली ये वैल्यू भी 9/2 और ये वैल्यू 8 आ जाएगी, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, a² इज इक्वल टू 9i। हमें x की वैल्यू बतानी है। अगर a² 9i के इक्वल है तो आप a की वैल्यू पुट कर दीजिए x203 x203। a की a से मल्टीप्लाई कर देंगे तो a का स्क्वायर आ जाएगा। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1001, जैसे ही आप इन दोनों मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा x², यहाँ 0, 2x + 6, यहाँ 9। 9 की मल्टीप्लाई मैट्रिक्स से होने के बाद ये मैट्रिक्स बन जाएगी। अब दो मैट्रिसेस इक्वल हैं। बाय इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू फर्स्ट। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी +-3। सेकेंड, ये 0 ये 0, यहाँ पर 9 यहाँ पर भी 9। ये वाली एक टर्म और आपको कंपेयर करनी है 2x + 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आएगी -3। तो आप कौन सी वैल्यू लेंगे? जो दोनों में होगी, वो है -3। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1। अगर ये फंक्शन 1 पर कंटिन्यूस है तो लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 होना चाहिए। लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स की वैल्यू है ये। a² - b² के रूल लगाने के बाद यहाँ बन जाएगा x + 1 x - 1। x - 1 डिनोमिनेटर में एज इट इज, और f ऑफ 1 की क्या वैल्यू है k। ये दोनों टर्म्स कैंसिल, x के प्लेस पर क्या पुट करोगे 1, 1 + 1 2, सो k इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमें x और y की वैल्यूज गिवन है, फाइंड करना है dy/dx। सिंपल सी बात है, यहाँ से कैलकुलेट होगा dx/d थीटा। a एज इट इज
1 प्लस कोस थीटा। फिर यहाँ से कैलकुलेट करना dy बाई डी थीटा। ए एज इट इज़, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस कोस थीटा है, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है जो इस माइनस को प्लस बना देगा, यानी ए साइन थीटा। अब हमें dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करने के लिए dy बाई डी थीटा dx बाई डी थीटा ए साइन थीटा ए 1 प्लस कोस थीटा। ए से ए कैंसिल, साइन थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, 1 प्लस कोस थीटा का रूल 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कट, एक कोस की वैल्यू कैंसिल हो गई और साइन बाई कोस क्या होता है tan थीटा बाई 2, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इस इंटीग्रल की हमें वैल्यू बतानी है। 1 प्लस लोगरिथम एक्स को मान लेना t, 1 बाई एक्स डी एक्स डी टी के इक्वल होगा। ये है 1 बाई एक्स और ये डी एक्स, ये तो चला गया डी टी में, इसे हमने माना है t, तो इंटीग्रल बन गया 1 बाई टी डी टी। 1 बाई टी का इंटीग्रेशन लोगरिथम t प्लस सी, t की वैल्यू रख दीजिए 1 प्लस लोगरिथम x प्लस c, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। c इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। डिनोमिनेटर में कोस की पावर 8 है, आप क्या करें, कोस की 6 को अलग और कोस स्क्वायर अलग, ऐसे। साइन बाय कोस क्या होता है 10 और 1 बाय कोस स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स। अगर आप 10 को पुट कर देंगे t, तो सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स चला जाएगा डी टी में और इंटीग्रल बन जाएगा t रेज टू पावर 6 और इसके प्लेस पर डी टी। टी की पावर 6 का इंटीग्रेशन t की 7 बाई 7 प्लस सी, टी की वैल्यू पुट कर देंगे, ये 10 रेज टू पावर 7 एक्स डिवाइडेड बाई 7 प्लस सी, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड करना है। इनकी डॉट प्रोडक्ट चेक कर लेते हैं। 1 इंटू 3 3, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 6 माइनस 6 यानी 0। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 हो तो वो दोनों वेक्टर्स कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर। डी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, वाई एक्सिस की हमें डायरेक्शन कोसाइंस बतानी है। बड़ी ही सिंपल सी बात है। वाई एक्सिस एक्स और जेड एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये देखिए ऐसे, ये है वाई एक्सिस, ये एक्स और ये है जेड। ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल भी 90 डिग्री, यानी हमारे पास एंगल्स हैं 90 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ, खुद के साथ 0 और जेड एक्सिस के साथ 90 डिग्री। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, कोसाइंस कोस लगा दीजिए, कोस 90, कोस 0, कोस 90। कोस 90 की वैल्यू 0, कोस 0 1, कोस 90 अगेन 0, इसलिए डायरेक्शन कोसाइंस क्या आ जाएंगे 0 1 0। क्वेश्चन नंबर 11, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बतानी है। अगर आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट ध्यान से नहीं पढ़ी तो आप ये देखेंगे कि ऑर्डर है 2 तो डिग्री हो गई 3। रुको ज़रा, यहाँ देखो, साइन डी वाई बाई डी एक्स, ये तो डेरिवेटिव में पोलिनोमियल ही नहीं है, इसलिए इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड। ओके, स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पी ऑफ ए पी ऑफ बी की वैल्यू गिवन है, यूनियन की वैल्यू भी पता है, हमें बताना है पी ऑफ बी बाय ए। पी ऑफ बी बाय ए का क्या फॉर्मूला होता है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी ए। अब पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कैसे कैलकुलेट करेंगे, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी। जो जो वैल्यूज आपको पता है सारी पुट कर देंगे। पी ए की वैल्यू है 3/10, देन 2/5 माइनस 3/5, एलसीएम 10, 3 4
6, 7 माइनस 6 यानी 1/10। यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे। अगर P ऑफ A इंटरसेक्शन भी 1/10 है और P ऑफ A 3/10 है तो P ऑफ B बाय A की क्या वैल्यू हो जाएगी? 10 से 10 कट 1/3। सो B इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर कौन होता है? 2 ऑन ईच डाइस, यानी 2 का ऑर्डर्ड पेयर। कब? व्हेन ए पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड। जब आप 2 डाइस को रोल करेंगे तो टोटल केस होते हैं 36 और उसमें से इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाइस वाला सिर्फ एक ही केस होता है। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/36। ये देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। अगर ये दोनों डिटर्मिनेंट्स इक्वल हैं तो हमें x की पॉसिबल वैल्यूज बतानी है। आप डिटर्मिनेंट सोल्व करेंगे। 2 माइनस 20 इज इक्वल टू 2x² माइनस 24। बस हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ से x² की वैल्यू 6 आ जाएगी और x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस √3। सो D इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, ये है R। ध्यान से पढ़िए। B ग्रेटर देन है 6। क्या ये 6 से बड़ा है B? नहीं। ये 6 के इक्वल है तो ये वाला केस भी कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों में B की वैल्यू 6 से बड़ी है। अब B में से 2 को माइनस करने से A आना चाहिए। अगर आपने 8 में से 2 माइनस किया तो 6 आएगा। क्या यहाँ पर 6 लिखा है? नहीं लिखा, यहाँ लिखा है। सो C इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, वेक्टर इक्वेशन बतानी है हमें इस लाइन की। लाइन को ध्यान से देखना है। देखो Z यहाँ पर लास्ट में लिखा है, इसे हमें थोड़ा ठीक से लिखना पड़ेगा। x माइनस 5/7 y प्लस 4/7, इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। z माइनस 6/2। अब इस न्यूमरेटर वाले माइनस को हम लगा देंगे डिनोमिनेटर में ऐसे। ओके, अब यहाँ से बनेगी वेक्टर इक्वेशन। r इज इक्वल टू a प्लस लेमडा b होती है। a होता है पासिंग पॉइंट, 5 माइनस 4 और 6 साइन चेंज करने होते हैं, याद रखना। 5i माइनस 4j प्लस 6k प्लस लेमडा। डायरेक्शन रेशोज यहाँ से 7i प्लस 7j माइनस 2k। ओके, दिस इज वेक्टर इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व दिस। ये क्या है? ये है एक पैराबोला। पैराबोला y² इज इक्वल टू 4x। ये पैराबोला होगा इस टाइप का। लाइन क्या है? y इज इक्वल टू 3। y इज इक्वल टू 3 मान लीजिए ये लाइन है यहाँ पर, y इज इक्वल टू 3 और y एक्सिस है यहाँ पर, ये है x एक्सिस। शेडेड एरिया कौन सा बनेगा? ये देखिए ये वाला। हमें इसका एरिया फाइंड करना है। अंडरस्टैंड? ये है 0, यहाँ पर y की वैल्यू है 3। हम चलेंगे y एक्सिस की तरफ, यानी लिमिट 0 to 3। क्योंकि आप y एक्सिस की तरफ चलेंगे तो ये dy, यहाँ पर कौन आएगा? फिर x आएगा। यानी यहाँ से हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। x की वैल्यू क्या आएगी? y²/4। इस वैल्यू को हम यहाँ यूज़ करेंगे। 0 to 3 y²/4 को आप कांस्टेंट बाहर लिख दें और dy 1/4। y² का इंटीग्रेशन क्या होगा? y की पावर 3/3 और ये लिमिट पुट करनी है। 4 3 12, y के प्लेस पर 3 लिखा तो 3 की पावर 3। ओके, 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 27/12 कैंसिल करेंगे 9/4 स्क्वायर यूनिट्स, यानी बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन बताना है। e⁻x + y को लिख सकते हैं e की x इंटू e की y, और अब y वाले एक तरफ, x वाले एक तरफ
और इंटीग्रेशन करेंगे तो सोल्यूशन आ जाएगा। ई रेज टू पावर वाई डिनोमिनेटर में है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, ई रेज टू पावर माइनस वाई डी वाई, ये वाली टर्म एज इट इज। ई रेज टू पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन यही होता है, और माइनस वाई का कोफिशिएंट -1 इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स प्लस सी। ओके, इसे थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये बन जाएगा माइनस ई की माइनस वाई इज इक्वल टू ई की एक्स प्लस सी। एक लाइन और अगर आपने लिख दी तो ये वाली टर्म उस साइड ले जाएं, ई रेज टू पावर माइनस वाई इज इक्वल टू सी। सी तो कांस्टेंट है, इसे हम किसी भी साइड लिख सकते हैं, इसे आप सी डैश लिख लें तो ये सी हो जाएगा। ओके, सो आंसर विल बी दिस वन। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 असर्शन और रीजन का है। ए देखिए, इफ ए वेक्टर मेक्स इक्वल एंगल विद कोऑर्डिनेट एक्सिस देन द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर्स आर दिस। रीजन में ए वेक्टर मेक्स अल्फा बीटा गामा with positive direction on x y z then their direction cosines are this। रीजन तो है बिल्कुल सही, असर्शन को आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं, वैसे ये सही है। देखिए कैसे, अगर तीनों एंगल्स इक्वल हैं तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, यानी कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा, यानी एल इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू एन, और एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर क्या होता है, 1 होता है। तीनों के प्लेस पर हमने एल यूज़ किया। यहाँ से जब आप एल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो आएगी +(-1/√3)। ओके, सो ये बात बिल्कुल सही है, यानी ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, सो दिस वन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 का असर्शन देखिए, ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। अगर इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होती हैं तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 0, पी ऑफ ए यूनियन बी, और पी बी की वैल्यू है पी। हमें चेक करना है क्या ये पी 0.2 ही आएगा। चलिए चेक कर लेते हैं। पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है वैसे, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है, 0। यूनियन की वैल्यू 0.6, ए की वैल्यू 0.4 और इसकी वैल्यू पी। 0.6 में से जब आप 0.4 को माइनस करेंगे तो पी की यही वैल्यू आएगी, यानी असर्शन इज ट्रू। रीजन, 2 इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स इफ दिस। ये बात गलत हो गई। क्यों? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी 0, और अगर ये वाली कंडीशन होल्ड करती है तब इवेंट्स इंडिपेंडेंट होती हैं। ओके, सो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, सी इज करेक्ट आंसर। इसी के साथ सेक्शन ए कंप्लीट हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।